Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, ब्लॉक्ड सिचुएशन पे है, सेपरेटेड सिचुएशन पे है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो कब तक आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshan1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे क्या वो महसूस करते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे क्या फील करते हैं। सो आप भी अपने पर्सन के ऊपर फोकस रखिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द अल्केमिस्ट। यहाँ पे है टेम्परेंस की कार्ड, ठीक है। वी डू हैव द पेज ऑफ वेंड्स, द मून, we do have the 8 of coins, devil, queen of coins, queen of wands, 9 of swords, king of cups। ओके, सो यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। यहाँ पे है यस एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। तो सारे साइंस कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ओके, इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 15, 9, 8, ओके 18, दैट इज 9, ऑलराइट 14, ओके 14, 15, 8, 9, ओके 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 6। तो चलो शुरुआत करते हैं। सो आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपके बारे में ख़ास स्पेसिफिकली क्या सोचते हैं। ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं बिल्कुल कि आप बहुत ज़्यादा अभी जो इस वक्त का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे आप अपने ज़िंदगी में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी आप जी रहे हैं उनके हिसाब से, और जैसे आपकी कोई टेंशन ही नहीं है, आप बिंदास होकर अपनी जीवन को, अपने ही आज़ादी को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिड थे और उनकी हुकूमत आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चलता था। सो जैसे उनको लग रहा है कि सेपरेशन हुआ है, ठीक है। सो जब से सेपरेशन हुआ है, जैसे आपको जैसे कोई गोल्डन की मिल गया, जैसे आपको कोई एक चाबी मिल गया है, दैट इज़ लीडिंग यू टू हैप्पीनेस। मतलब जैसे आपकी कोई खुशी का सीमा ही नहीं है। यू आर एंजॉइंग अनलिमिटेड हैप्पीनेस। सो ये तो उनको लग ही रहा है। दूसरा चीज़ है, उनको ऐसा लग रहा है वो खुद तो बहुत ज़्यादा नाखुश है, ठीक है। रात में नहीं सो पा रहे हैं, बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही है उनकी ज़िंदगी में, जिससे वो अपने भाग्य को ही बार बार कोस रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने उनको लग रहा है कि मानसिक संतुलन जो है उन्होंने खुद का है बिगाड़ दिया है, ठीक है। आपके साथ झगड़ा करके उन्होंने बहुत गलत किया है और उसका गिल्ट अभी भी इनको है एंड रियली दे आर अशेम्ड अबाउट इट। उन्होंने जब आपके साथ, ठीक है, कुछ लोग के हाथापाई भी हुआ है, मुझे दिख रहा है, वायलेंट फाइट भी हुए हैं, राइट। सो हार्श लैंग्वेज यूज़ किया गया है जो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आप पार्टनर्स हैं, ओके। चाहे आप हस्बैंड वाइफ है या पार्टनर्स हैं, लिव इन रिलेशनशिप में है या नहीं है, एक दूसरे को अगर आप प्यार करते थे तो उनको अपनी हद से ज़्यादा बात करना नहीं चाहिए था।
चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी लेवल का क्यों ना हो, पर आपने भी उनके साथ ऐसा किया है, उनको लगता है कि आपने भी ठीक नहीं किया है, आप क्यों प्रोटेस्ट किए। मतलब उनका ऐसा कहना था कि वो आपको कह जाते, तो आप उनकी बात को क्यों नहीं सुने। वाई डिड दिस हैपन। ठीक है, सो ये इंसान ऐसे सोचते हैं, नो दिस वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू दैट। आप भी तो थोड़ा उनको समझा सकते थे, उल्टा आप भी उनके ऊपर भड़क गए। अरे आप नहीं भड़केंगे, बार बार आपको अगर कोई चीज़ के लिए एक्यूज़ किया जा रहा है कि आप ही जिम्मेदार है, ठीक है, आप ही ऐसे हैं, सो आप भी ऑफ कोर्स जब आपको जानने के लिए मिला कि आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और आपकी रिलेशनशिप को जैसे मतलब दो नाव पे वो सवार थे, और जब आपको पता चला तब क्या होगा फिर। विद द मून कार्ड दे हैड अ वेरी सीक्रेट रिलेशनशिप विद समवन जो उनके में भी संप्रदाय में से नहीं है, या बहुत हिडन है, या दूर की रिश्तेदार है, जिनके साथ अफेयर तो है बट मे बी शादी करना में भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ आपने जाना और तब आपने अपने लिए स्टैंड लिया। एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि सिर्फ और सिर्फ आप मेटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, इसलिए आप उनके पास नहीं जाते। और देयर डेविलिश थिंग्स आर ऑल्सो टर्निंग आउट राइट नाउ। दे आर फीलिंग कि आप उनके साथ होते, सो आप उनकी इस बात के ऊपर क्यों एग्री नहीं हुए कि भले आप लोग की शादी हो या ना हो, बट दे कुड कीप यू, ठीक है, एज द पार्टनर, एंड वो आपके साथ सेक्सुअली कनेक्ट भी होना चाहते हैं। ठीक है, अभी उनको दूसरे की जो ग्रोथ है, दूसरे की जो तरक्की है देख के बहुत जलन हो रहा है। जैसे लोगों के पास उनकी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स है, उनके हस्बैंड है, उनके वाइफ है, बच्चे हैं, सो ऑफ कोर्स ये जो इंसान है दूसरों के खेत में फसल देख के इतना इसका जलन है, मैं आपको क्या बताऊं। ये फूल देख के भी जल रहे हैं क्योंकि इनके खेत जो है आप देखो पूरी तरह से खाली है। कैन यू सी दैट, कैन यू फील दैट। तो उनको बहुत ज़्यादा, खुद तो मेहनत नहीं किया इन्होंने मेहनत करने की जगह पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको अब्यूज़ किया था। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप्स और द टावर, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। सो ये इंसान ऐसा भी समझते हैं कि चाहे जितना भी, ठीक है, अप एंड डाउन हो हमारे ज़िंदगी में, क्या एक मौका उनको नहीं मिल सकता? क्या एक मौका उनको भी नहीं मिल सकता, आपको भी नहीं? आप अगर इस सिचुएशन को देख रहे हैं तो आपके पर्सन ये है, अगर आप फीमेल है, अगर आप मेल है तो आपके पर्सन ये है। सो उन्होंने जैसे आपके साथ किया, क्या वो गलत इतना ज़्यादा था? अगर गलत था तो फिर से एक नई शुरुआत क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे देखो, द टावर इज़ नॉट एट ऑल ब्रोकन दैट मच, उतना भी बिगड़ा नहीं है, आप वापस आ जाए उनके ज़िंदगी में, ये यही चाहते हैं। एंड दिस टाइम दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट एनीथिंग, वो कुछ भी रिपीट नहीं करेंगे, पहले जैसा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं एज पर देयर स्टेटमेंट्स। ठीक है, और आप जैसे भी हो आपको स्वीकार करना और आप उनको भी स्वीकार करना, यही चाहते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, ठीक है, अनकंडीशनली, नॉट विथ कंडीशंस। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट मी सी उनके फ्यूचर इंटेंशंस क्या है। थोड़ा हम दूसरे डेक से भी देख सकते हैं, राइट? ओके, मे बी 8 से 9 दिन के अंदर आपके पास कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आ सकता है। फ्यूचर एक्शन तो हम देख ही लेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि कब तक आपके लिए कॉल, मैसेज आ सकता है। ओके, कब तक आपके लिए कॉल, मैसेज आ सकता है, कब तक क्या हो सकता है उनका फ्यूचर एक्शन। स्लीपिंग ब्यूटीज ड्रीम, द नंबर 3। ओके, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है, दिस इज़ लाइक द एम्प्रेस कार्ड।
और यहाँ पे क्या है, आपकी जो सपने हैं कहीं ना कहीं पे पूरा हो सकता है, बिकॉज राइट नाउ आप भी अपसेट हैं, आप भी इतना ज़्यादा थके हुए हैं, आपको भी नींद आता है, आप अब जब नींद में होते हो बहुत ज़्यादा सपने देख लेते हो। एंड आई डू फाइंड कि स्लीपिंग ब्यूटी को किसने जगाया था। आप अगर स्टोरी पढ़ रहे हो, पढ़े थे ना जब बचपन में थे, अगर आप नहीं पढ़े थे तो आप स्टोरी जान लेना। स्लीपिंग ब्यूटी को थोड़ा सा पिन चुभा था, इसलिए वो बेहोश हो गई थी सालों साल। तब जाके एक प्रिंस आया और उसको इस नींद से उठाया और दोनों की शादी हो गई। और उस दौरान वो सिर्फ नींद में ही सपने देखती रही। एक दिन उसका सपना जो है घर बनाना अपने हस्बैंड के साथ, वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है। सो ये आपकी ज़िंदगी में आके वही स्लीपिंग ब्यूटी जैसा घटनाएं जो है वो रिपीट करना चाहते हैं। ओके, वाइट रोज ऑफ होप, आशाएं है उनका। अगेन 30 नंबर 3 is important. Maybe within 3 hours, 3 days, 3 weeks you can get a call or a message. द गिफ्ट, आप उनके लिए सबसे बड़े गिफ्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब भी कोई गिफ्ट होते हैं तो लोग कोशिश करते हैं, चाहे वेदर कंडीशंस जो भी हो, सपोज़ आप किसी के लिए गिफ्ट खरीद रहे हो और बाहर देख रहे हो बारिश, आप किसी भी तरह अपने से भी ज़्यादा उस गिफ्ट को भी रक्षा करने की आप कोशिश करोगे। एंड आई डू फाइंड द रेड गार्डन ओवर हियर एंड आई डू फाइंड द स्ट्रैंडेड 448। सो आई डू फाइंड स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन योर लीफ। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा जानते हैं कि अनवांटेड सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, लेकिन क्यों फंसे हम, क्यों इस रिलेशनशिप में आए हम, ये हमें पता नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक अ बोल्ड एक्शन। ठीक है, अभी ऐसे ही कैजुअली नहीं लेंगे, उनको पता है कि कहाँ पे अपनी जहाज़ जो है उसको लगाना है। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.